बाकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और स्वागत है आपका ध्यान योगी मोटिवेशन में। वैज्ञानिकों ने आखिर मान ही लिया, आपकी सोच ही आपके सबसे बड़ी शक्ति है। यह कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं कह रहा, यह कोई फकीर या संत नहीं कह रहा, यह साइंस कह रही है। यह वह विज्ञान कह रहा है जो हर चीज का सबूत मांगता है, जो कहता है कि आपका दिमाग बदला नहीं जा सकता, आपका डीएनए आपकी किस्मत है। आज वही विज्ञान घुटनों पर है। आज वही विज्ञान मान रहा है कि जो बात हजारों साल पहले हमारे भारतीय ऋषि मुनि कह गए थे वह सच है। एक सवाल है मेरा आपसे, और जवाब किसी और को नहीं, अपने अंदर अपनी आत्मा को देना है। नहीं तो कमेंट में लिखना है, क्या आप उसी तकलीफ़ों से, उसी बीमारियों से, उसी पैसों की तंगी से, उसी टूटे हुए रिश्तों से सालों से फंसे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक ही सर्कल में, एक ही चक्रव्यूह में घूम रहे हैं? सुबह उठते ही वही चिंता, वही डर, वही दर्द, रात को सोते समय वही बोझ, वही अफसोस, हर रोज का यही नाटक। क्या आपको जिंदगी एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह एक ही दुख का गाना बार बार नहीं गा रही? अगर जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। आज हम उस विज्ञान की बात करेंगे जो आपको ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी को, आपके शरीर को, आपकी किस्मत को बदलने की चाबी आपके हाथों में देता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंस की, जो एक ऐसा नाम है जिसे मॉडर्न मेडिसिन और अध्यात्म के बीच का पुल बना दिया है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने साबित कर दिया कि रोग ठीक करना आपके ही हाथों में है। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा को समझने से पहले हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन को समझना होगा। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बैठा है, वह आपके अंदर है। वह आपकी आदतें हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपका अतीत है। सच तो यह है कि जैसा डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, आपका शरीर आपके बीते हुए कल का नशा करता है। सोचिए इस बात की गहराई को। जैसे एक शराबी को शराब की तलब लगती है, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स की तलब लगती है, ठीक वैसे ही आपके शरीर को दुख, चिंता, डर और गुस्से की भावनाओं की लत लगती है। अगर सच लगता है आपको तो लिखिए कमेंट में यस, धन्यवाद योगी जी। आपको सालों से अपने शरीर को इन केमिकल्स का आदी बना दिया गया है। जब भी आप कोई पुरानी दुखद घटना याद करते हैं, आपका दिमाग फौरन स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल छोड़ना शुरू कर देता है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे अभी धड़क रहा है। आपकी मांसपेशियां तन जाती है, आपका पाचन तंत्र ठप हो जाता है, आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। अब मज़ेदार बात देखिए, रिलैक्स हो जाइए। आपने यह दिन में 50 बार किया, 100 बार किया, हजारों बार किया। अब आपके शरीर की कोशिकाओं, सेल्स को इन केमिकल्स की आदत पड़ गई है। क्योंकि सदगुरु भी कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री आपके खुद के अंदर, शरीर के अंदर है। यह ब्रह्मांड आपके अंदर है, बाहर नहीं। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए, नॉर्मल महसूस करने के लिए यह केमिकल चाहिए। तो जैसे ही आप थोड़ा सा खुश महसूस करने की कोशिश करते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आपका शरीर की कोशिकाओं आपके दिमाग को सिग्नल भेजती है, अरे वो स्ट्रेस वाला केमिकल कहाँ है, हमें तो उसकी आदत है। जल्दी कुछ बुरा सोचो, जल्दी किसी पुरानी बात पर गुस्सा करो। बस उस समय आपको कहना कि हे मेरे दिमाग जी, आप बैठ जाओ, आप जाओ, मुझे अब कुछ अच्छा सोचना है। जल्दी भविष्य की चिंता करो ताकि हमें हमारी रोज की खुराक मिल सके। चौंक गए ना? और आपका दिमाग एक वफादार नौकर की तरह आपकी कोशिकाओं का ऑर्डर पूरा करता है। वह आपको फौरन आपके बॉस की वही कड़वी बात याद दिला देगा, आपके पार्टनर से कोई लड़ाई याद दिला देगा, आपके बचपन का कोई घाव याद दिला देगा, जैसे अभी आप याद कर रहे हैं। वैसे ही आप सोचते केमिकल रिलीज होता है और आपका शरीर कहता है
अब जाकर आराम मिला। आप असल में अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। आप सोचते हैं कि आप अपनी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं, अब रिलैक्स हो जाइए, लेकिन सच यह है कि आपका शरीर जो अतीत का आदी हो चुका है वह आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा है। एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आप अपने अतीत के भूत से नहीं बल्कि अपने अतीत केमिकल से बंधे हुए हैं। केमिकल लोचा आज एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से महसूस करते हैं, एक ही तरह के फैसले लेते हैं और फिर हैरान होते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल क्यों नहीं रही। आप चाय में रोज़ शक्कर डालते हैं ज़्यादा और आप कहते हैं चाय फीकी नहीं हो रही। यह वह जेल है जिसे आपने खुद बनाया है और इसकी दीवारें किसी ईंट या पत्थर की नहीं, आपकी अपनी सोच की बनी दीवार है जो ईंट पत्थर से मजबूत है लेकिन उसे तोड़ा जा सकता है। इसी जेल का नक्शा बनाया डॉक्टर डिस्पेंजा ने, कोई नक्शा नहीं बनाया। उस जेल को तोड़ने की चाबी भी दुनिया को दी। डॉक्टर योगी कहते हैं कोई साधारण डॉक्टर नहीं, उनकी कहानी खुद एक चमत्कार है। सालों पहले एक एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी के 6 वर्टिब्राe टूट चुके थे। डॉक्टरों ने कहा था उन डॉक्टर साहब को वह शायद कभी चल नहीं पाएंगे और उन्हें अपने पेट में स्टील की रॉड डलवानी पड़ेगी। डॉक्टर डिस्पेंजा ने मना कर दिया। नो, उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अगर दिमाग शरीर को बना सकता है तो दिमाग की शरीर को ठीक भी कर सकता है। हफ्तों तक, महीनों तक वह बिस्तर पर लेटे सिर्फ एक ही काम करते थे। अपनी कल्पना में वह अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा बनता हुआ, जुड़ता हुआ और ठीक होता हुआ देखते थे। उन्होंने खुद ने एक कहानी लिखी है। वह उस दर्द पर ध्यान नहीं देते जो उन्हें हो रहा है, वह उस सेहत पर ध्यान देते थे जो वह चाहते थे कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। 10 हफ्तों के अंदर बिना किसी सर्जरी के जो डिस्पेंजा दोबारा अपने पैरों से खड़े हो गए। यह चमत्कार था, लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा ने इसे चमत्कार नहीं विज्ञान माना। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, यह समझने की इंसान के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकती है। मानते हैं तो कमेंट में हाँ लिखे, क्योंकि 3 ऐसे वैज्ञानिक सच दुनिया के सामने रखे जिन्होंने हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। यह 3 सच वह चाबियां है जो आपके अतीत की जेल का ताला खोल सकती है। पहली चाबी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका दिमाग गीली मिट्टी है, पत्थर की लकीर नहीं। सालों तक हमें यह पढ़ाया गया है कि हमारा दिमाग 18-20 साल की उम्र तक विकसित हो जाता है और उसके बाद उनसे कोई बदलाव नहीं। कोई उम्मीद मत रखो, यह सबसे बड़ा झूठ था जो विज्ञान ने हमें बताया। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि आपका दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि गीली मिट्टी है। आज हर दिन, हर पल अपनी सोच से, अपने ध्यान से इस पर नई लकीरें बना सकते हैं, नए रास्ते बना सकते हैं। जैसे पुराने फर्जी पंडित नहीं कहते थे यहाँ हाथ की लकीरें देखकर तेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। क्यों नहीं बदल सकते? हम बदल सकते हैं हमारे हाथ की लकीरों को, नए रास्ते बना सकते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका एक सरल सा नियम है, नर्व सेल्स स्टेट फायर टुगेदर। नर्व सेल्स फायर टुगेदर यानी दिमाग की जो नसें एक साथ चलती है वह आपस में मजबूती से जुड़ जाती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके दिमाग में चिंता करने का एक रास्ता बना हुआ है। जैसे ही कोई छोटी सी समस्या आती है आपकी सोच उस रास्ते पर ऐसे भागती है जैसे कोई हाईवे पर गाड़ी है। क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो मैं यह नहीं कर सकता। जितनी बार आप इसे रास्ते पर चलते हैं यह हाईवे उतना ही चौड़ा और पक्का होता जाता है। अब आप एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं, विश्वास का, हिम्मत का, शांति का। जब आप पहली बार यह सोचने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूँगा, तो यह ऐसा है जैसे आप घने जंगल में पहली बार कुल्हाड़ी से रास्ता बना रहे हैं। हर पेज से इसमें मेहनत लगती है, मुश्किल होती है। दिमाग बार बार पुराने हाईवे पर भागना चाहता है, लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करें, रोज जानबूझकर उस नए रास्ते पर चले तो धीरे धीरे वह जंगल साफ होने लगेगा, रास्ता मिलने लगेगा। एक पगडंडी बनती है, फिर वह पगडंडी एक सड़क बनती है। एक दिन वह सड़क एक नया हाईवे बन जाती है और पुराने चिंता वाला हाईवे इस्तेमाल न होने की वजह से धीरे धीरे
घास फूस और झाड़ियों से भर जाता है और गायब हो जाता है। यही है अपने पर्सनालिटी को बदलना, यही है अपनी आदतों को बदलना। यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं, यह न्यूरो साइंस है। आप सचमुच अपने दिमाग के तारों को दोबारा जोड़ सकते हैं। आप चिंता करने वाले इंसान से एक शांत इंसान बन सकते हैं, एक भोंदू इंसान से एक स्मार्ट इंसान बन सकते हैं, आप एक डरपोक इंसान से एक साहसी इंसान बन सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, योगी कह रहा है। आपको बस रोज उस नए रास्ते पर चलने का अनुशासन दिखाना होगा। आपकी हर सोच, आपके दिमाग का आर्किटेक्चर बदल रही है। सवाल यह है कि आप बना क्या रहे हैं, एक जेल या एक महल? एक जेल बना रहे हैं, महल? लिखो कमेंट में। दूसरी चाबी एपिजेनेटिक्स। आप अपने डीएनए के डायरेक्टर खुद हैं। यह दूसरी चाबी शायद विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। हम सब एक डर में जीते हैं। मेरे पिता को ये था, ये बीमारी थी, मुझे तो नहीं होगी। मेरी माँ को टेंशन में डिप्रेशन रहती थी, ज़्यादा बोलती थी, खून में है, कभी ये तो नहीं होगा। हमारा डीएनए, हमारी जेनेटिक कोडिंग हमारी किस्मत की तरह किताब है जिसे बदला नहीं जा सकता, ऐसे कहते थे पहले। डॉक्टर स्पोंजा कहते हैं यह आधा सच है। अपने का विज्ञान यह साबित करता है कि आपका डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह है जिसमें हजारों लाखों संभावनाएं लिखी है, लेकिन कौन सी संभावना हकीकत बनेगी इसका कंट्रोल आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है, आपके माइंड में है, आपके सबकॉन्शियस में है। इसे एक क्रिसमस ट्री की तरह समझिए। आपका डीएनए वो ट्री, उस क्रिसमस ट्री नहीं तो कल्प वृक्ष की तरह समझ लीजिए। उस पर लगी हजारों लाइंस आपके जीन्स हैं। अब कौन सी लाइट जलेगी और कौन सी बंद रहेगी, इसका स्विच आपके माहौल के पास है, आपकी भावनाओं के पास है, आपकी सोच के पास है। जब आप लगातार स्ट्रेस, डर, गुस्से में रहते हैं तो आप उस जीन्स के लिए स्विच ऑन कर देते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। आप सचमुच अपने शरीर को सिग्नल दे रहे हैं। मेरा एक मित्र है, देखो छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। उसके पिता माता हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे, उनकी बनती नहीं थी, वो लड़ाई झगड़े में भी रहता था। मेरा वो मित्र है, एक ऊंचे समाज का है और ऊंचा खानदानी परिवार का है, अमीर परिवार। अब क्या है कि वो सोचता रहता, उसको इतनी लड़ाइयाँ बढ़ गई उनके माता पिता की, वो सोचता है कि माता पिता मर जाएंगे तो मैं बहुत खुश रहूँगा। एक दिन ऐसा आया कि कोरोना में उसके माता पिता चले गए। बहुत रोया वो उस दिन तो। फिर उसको वो बात आई मैं खुश रहूँगा, वो तो और ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा, क्योंकि बचपन से जवानी तक 20 साल की उम्र तक उसको तो आदत पड़ गई स्ट्रेस में रहने की, यूँ है, और वो नई नई बातों का स्ट्रेस लेता। फिर उसने योगी जी मोटिवेशन की एक बुक पढ़ी, एक वीडियो देखी, उसने मुझे कॉल करके बताया और उसने अपने दिमाग को चेंज करना शुरू कर दिया। आई एम अफर्मेशन की, मैं खुश रहता हूँ, और धीरे धीरे उसका दिमाग उस डिप्रेशन से निकला। आज वो बहुत ही खुश है, विकसित है और बहुत ही खुशहाल है। दोस्तों मानते हैं तो एक कमेंट में लिखिए यस। मुझे शांति देती है, वह आपके जोड़ों में सूजन पैदा करे। और जब आप प्यार, कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड तो आनंद की स्थिति में होते हैं, तब जीन्स के स्विच ऑन करते हैं तो सेहत बनाते हैं। जो शरीर की मरम्मत करते हैं वो आपको जवान रखते हैं। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने का सिग्नल दे रहे हैं। आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा साधन है। कितनी बड़ी शक्ति है। डीएनए में लिखा सकता है कि आपको अपने माता पिता की बीमारी होगी, लेकिन डॉक्टर डिस्पेंसा भी कहते हैं कि आप यह स्विच ऑफ कर सकते हैं। आप अपने जेनेटिक कोड के गुलाम नहीं हैं, आप उसके मास्टर हैं। आपकी भावना आपके डीएनए को रिप्रोग्राम कर सकती है। चाबी आपके पास है, लेकिन आपने कभी चाबी लगाई नहीं। छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। एक राजा, पहले भी बताई थी मैंने आपको, एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे, बहुत ही होशियार थे। एक दिन अब राजा बूढ़ा हो रहा था, उसने मंत्रियों को बुलाया कि क्या करें, अब तीनों योग्य लग रहे हैं, तीनों में से किसको मैं इस राज्य का प्रभार सौंपूं। मंत्रियों को भी सूझबूझ को उपाय किया, कुछ पता न चला। फिर गांव के एक संत को बुलाया जो बस पेड़ के नीचे बैठा रहता था और कुछ मांग कर खा लेता था। उसने एक आइडिया बताया महाराज जी को, फिर महाराज जी ने वो आइडिया किया। राजा ने मंत्री से कहा इन तीनों को एक कमरे में बंद कर दो, और तीनों को कहा गया कि इस कमरे या लॉक पासवर्ड से खुलता है। जो भी अब उस लॉक पासवर्ड को पासवर्ड जैसा कुछ बना दिया गया, जैसे पहले होता था अलमारियों में कि 3 बार घुमाएं, फिर इसको 4 बार घुमाएं, फिर दबा के 5 बार, ऐसा पासवर्ड। और जो सबसे पहले इस कमरे से बाहर आएगा वही राजा बनेगा। तीनों जने अंदर बंद कर दिए गए। रात भर में उनको बाहर आना था। एक जो था सबसे छोटा पुत्र राजा का, वह बस आंखें बंद करके ध्यान करने बैठ गया।
और जो दो पुत्र थे वो कहे इसको तो राज्य नहीं चाहिए, अपन दोनों मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं, ये सोचते हैं, कोई मंत्र सोचते हैं, दोनों आपस में बड़ी बड़ी बहस करने लगते हैं। यूँ करते करते रात की 2 बज जाती है और वो अपने ध्यान में है, जो छोटा वाला पुत्र था, और वो दोनों जो भाई हैं वो बहस करने, अरे यार इससे तो दरवाज़ा और लॉक हो जाएगा, ये करते हैं ये करते हैं, इस करते बहस में 2 बज जाती है और वो इतने थक जाते हैं कि रात को 3 बजते बजते वो सो जाते हैं। अब वो छोटा वाला पुत्र उठता है, बस ध्यान में उसे कुछ सोच आती है उसके दिमाग में और वो दरवाज़ा खोल देता है। दरवाजे पर कोई पासवर्ड नहीं था, आराम से दरवाज़ा और बाहर आ जाता है। वो सुबह उठ के आते हैं, ये कैसे आ गया बाहर? भैया तो सब बस आंखें बंद करके बैठा था। बस अब आप समझ गए होते, कमेंट करो। बस आपने कभी उस दरवाजे के खोलने की कोशिश ही नहीं की, आप बस सोचते रह गए कि अमीर कैसे बनूं, स्वस्थ कैसे हूँ, कैसे हूँ। अरे एक बार दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करते, क्या पता दरवाजा भगवान ने पहले ही खोल रखा था। हर सांस आप अपनी किस्मत लिख रहे हैं सेलुलर लेवल पर। अब आप सुबह उठकर कृतज्ञता महसूस करते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़, पकड़ के अखबार पढ़ना सुबह सुबह छोड़िए। 1 घंटा अपने खुद को दीजिए, आप सिर्फ अच्छा महसूस करें। आप अपने शरीर में हजारों अच्छे जीन्स को जगा रहे होते हैं। आप ट्रैफिक में किसी पर चिल्लाते नहीं, यार यार ट्रैफिक है। आपने कभी देखा है कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक है ना, आप गुस्सा करते हैं कि अरे यार ट्रैफिक आ गया, वो आ गया, तो आपका पूरा दिन खराब होगा। वहाँ पे भी पार्टी में आपका गुस्सा ही होगा। बस आपको ट्रैफिक है तो है, आप कोई बुक पढ़िए, कोई मेरी मोटिवेशन की वीडियो चालू कर दीजिए। ट्रैफिक आधा घंटा नहीं खुलेगा तो क्या हुआ? आप उस समय का सदुपयोग क्यों नहीं कर सकते? कार के कांच के गेट बंद करके आप मोटिवेशन वीडियो सुन तो सकते हैं, आपके पास बुक नहीं है। आप इसे अंदर बीमारी का जीन्स को एक्टिवेट मत करो। अगली बार जब आप अपनी भावनाओं को चुने तो याद रखिए, आप सिर्फ अपना मूड नहीं अपनी सेहत चुन रहे हैं। वापस उदाहरण से समझाता हूँ, देखो। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने अमेरिका में एक प्रयोग किया, मैंने पहले बताया था। 10 हॉस्पिटल से 10 बीमार आदमियों को लाया गया जिनको एक ही बीमारी थी, और 5 आदमियों को असली इंजेक्शन दिए गए उनकी बीमारी के लिए, और 5 आदमियों को केवल ग्लूकोज पानी के इंजेक्शन दिए गए जिससे कोई लेना देना नहीं। सबको कह दिया गया आपको अच्छी दवाई दी है और आप सब ठीक हो जाएंगे 1 घंटे में। आप आश्चर्य करेंगे, दोनों तरफ 4-4 व्यक्ति ही ठीक हुए। जिनको पानी का इंजेक्शन दिया गया वो भी उतने ही प्रतिशत सही हुए जितने की असली दवाई से। अब सोचो ये क्या विज्ञान है ना, सोच की ताकत, दिमाग की ताकत। तो आप इसे सही पॉजिटिविटी में क्यों नहीं यूज करते? कितना आसान है, और आसान चीज़ें आपको पसंद नहीं है। तीसरी और शक्तिशाली चाबी। इससे पहले एक उदाहरण और देता हूँ। आपने देखा है कोई डॉक्टर हो, कोई सस्ता डॉक्टर हो कि आपका 100-50 रुपये में इलाज करता हो, आपकी बीमारी हो, आप उसके पास जाने से ठीक नहीं होते हैं। और एक डॉक्टर है, थोड़ा फर्जी है, वो आपका नाक चेक करेगा, करवाएगा, टॉर्च डालेगा और 2000 5000 का बिल बनाएगा। बस अब आप रेडी हो जाओगे, मेरे पास होगा। अब आप सही हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि दोनों डॉक्टरों ने एक ही दवा दी थी, लेकिन आप 2000 वाले डॉक्टर से सही हो गए। क्यों हो गए? अब आप लिखो कमेंट में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फ्लैशेज इफेक्ट कोई तीसरा सबूत आपके शक को मिटा देगा। प्लेसिबो इफेक्ट विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा चमत्कार है। यह पूरा ब्रह्मांड एक चमत्कार है, लेकिन आप देखते नहीं हैं। प्लेसिबो का मतलब है मैं खुश रहूँगा। ऐसे नहीं कहना, ऐसे कहना मैं खुश हूँ अभी इसी वक्त। मेडिकल ट्रांसप्लांट मरीजों को एक ग्रुप को असली दवाई दी जाती है, मैंने बताया, और दूसरों को नकली दवाई दी जाती है लेकिन उन्हें बताया गया कि एक बहुत ही असरदार दवाई है और वो ठीक हो जाते हैं। हैरान करने वाली चीज़ है ना। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? अच्छी अफर्मेशन लिखिए, ब्रह्मांड का धन्यवाद, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, लिख दीजिए कमेंट में, और ब्रह्मांड को संकेत दे दीजिए कि आज से मैं पॉजिटिव हूँ। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सब्सक्राइबर का जीवन मंगलमय हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। न्यूज़ विज्ञापन हमें व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ETYT न्यूज़ एंड ध्यान योगी मोटिवेशन, आपका अपना चैनल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट,
एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। क्या बात ये पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।